नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें दिल्ली सरकार को एक बड़ा आदेश दिया गया है कि जिन भी बच्चों को पैलेट गन लगी है उनका इलाज कराया जाना चाहिए। लेकिन लगातार आप देखिए किस तरह से संसद के अंदर ये मुद्दा पूरी तरह से अटका हुआ है था। लगातार विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने की कोशिश की और इतना ही नहीं, पैलेट गन मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आज देखिए किस तरह से जारी किया गया और घायलों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार को आदेश दिया गया है। आरएएफ हथियारों का रिकॉर्ड रखने को कहा दिया गया और साथ ही बताते चले कि पैलेट गन से घायल प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश दिया गया और केंद्र में अब आप देखिए जंतर मंतर प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हथियारों का भी रिकॉर्ड रखें, ये बड़ी बात कही गई। अब संसद मार्च में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि पैलेट गन से छात्रों की आंखों की रोशनी भी गई है, तो भाजपा ने इस पूरे आरोप को खारिज कर दिया है। बताते चले कि पैलेट गन चलाने को लेकर भी पूरी तरह से सियासत गर्मा गई है। तो जाहिर तौर पर बताते चले कि यहाँ पूर्व आईपीएस अधिकारी विशारधन आजाद, जो कि प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी दोनों पीड़ित ने याचिका में पैलेट गन पर बैन लगाने की मांग की थी और दावा किया था कि संसद मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स ने छात्रों पर पैलेट गन चला दी। लेकिन अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से इसे खारिज कर दिया है, जिसमें विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा गया कि पैलेट गन चलने से बच्चों की रोशनी भी गई है, तो इसे भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है। बताते चले कि संसद मार्च में 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए थे, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला। सुबह 8 से 5 बजे तक प्रदर्शन में कई बार पुलिस के साथ झड़पें हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया, संसद की ओर मार्च किया था। लोग जंतर मंतर से संसद मार्ग, जनपद चौराहा, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ, विजय चौक से संसद के करीब पहुंच गए थे और इन लोगों ने संसद में घुसने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। अब दावा किया गया कि छात्रों पर पैलेट गन भी चलाई गई। देर शाम को पथराव की तस्वीरें भी सामने आ गई थी। लेकिन राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पैलेट गन से छात्रों की आंखों की रोशनी गई है। तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अमित शाह ने छात्रों पर फायरिंग और पैलेट गन चलाने का आदेश दिया, ये बड़ी बात कही और एक छात्र की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नकार दिया है। और अब राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी बात रखी थी कि 24 जुलाई को अपने आवास 10 जनपद पर संसद मार्च में घायल स्टूडेंट्स के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव दिखाई दिए और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ खड़ा मेरा भाई उस समय पैलेट गन से घायल हो गया जब वह तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे खारिज कर दिया है। और साथ ही ये भी बताते चले कि पैलेट गन को लेकर जो बड़ी बात कही जा रही है, जिसमें साफ तौर पर सरकार की तरफ से अपनी बात रखी गई, क्योंकि भारत में पैलेट गन को लेकर नियम भी हैं और उन नियम को लेकर बात करना जरूरी होता है। तो भारत में पैलेट गन पूरी तरह से बैन नहीं है। इसके इस्तेमाल के लिए गृह मंत्रालय यानी कि एमएचए के दिशा निर्देशों के तहत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी बनाई गई और सरकार के मुताबिक पैलेट गन कम घातक हथियार है, तो इसका इस्तेमाल हिंसक भीड़ की नियंत्रण स्थिति करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जो आंखों की रोशनी गई है उस पूरे बयान को नकार दिया है, जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया। अब चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। चलें, सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त नवीन दुबे जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत नवीन जी। सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो नवीन जी मैं आप ही के पास आऊंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया और छात्रों की कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्हें आंखों की रोशनी एक शख्स की गई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है। लेकिन जिस तरह की सियासत इस वक्त चल रही है, क्या वाकई में ये चलना चाहिए अभी? क्योंकि इस पर तो बिल को लेकर बहस भी हो गई है और लोकसभा में पास हो गया है, आज राज्यसभा में भी कार्रवाई हुई है। आशा जी, देखिए दो तीन चीजें हैं। हम एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है थोड़ी देर के लिए। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर क्या ऐसी स्थिति वहां बनी थी जो बैलेट गन चलाने की नौबत आई? पहली सवाल। और अगर ये आई तो इसके लिए क्या दिशा निर्देश मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी किए थे? कौन सा अधिकारी जिम्मेदार है जिसने आदेश जारी किए थे? वो नाम सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है, ना पद सार्वजनिक हो रहा है, ना नाम सार्वजनिक हो रहा है। इसके बाद आपके जितेंद्र सिंह कह देते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि साहब ऐसा कोई आदेश मंत्री जारी नहीं करते। निश्चित तौर पर मंत्री आदेश जारी नहीं करते, हेडलाइंस होती है, मंत्री से फोन पर भी पूछ लिया जाता है तो भी संबंधित अधिकारी ही या सचिव उस आदेश को साइन करता है, ये सत्यता है। अब प्रश्न एक और है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा कि पैलेट गन से जो बच्चे घायल हुए हैं उनका इलाज
दिल्ली सरकार कराए, बिल्कुल ठीक है, दिल्ली सरकार कराए या केंद्र की सरकार कराए, गृह मंत्रालय का मामला है। जिस बच्चे की आंख की रोशनी चली गई उसको कौन कंपनसेट करेगा? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं किया है, जो कि मैं समझता हूँ होना चाहिए। उस बच्चे को कौन कंपनसेट करेगा, कैसे करेगा? अब दूसरी चीज आती है कि जो इस तरीके का अध्यादेश लाया गया, ये संशोधन विधेयक है, ऑलरेडी पहले 2024 में मोदी सरकार लेकर आई थी, और उसके बावजूद पेपर, अब मेरा ये प्रश्न है कि देखिए, आप अध्यादेश ले आए, नए नए कानून बना लें, प्रश्न ये है कि आप सिस्टम को कैसे ठीक करेंगे? एनटीए को दुरुस्त करने के लिए क्या कार्य योजना है, उस पर कोई सरकार नहीं बोल रही है, ना कोई मिनिस्टर बोल रहे हैं। देश के नए शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उनको बताना चाहिए कि भाई इस लीकेज को ठीक करने के लिए हमने ये ठीक है। लेकिन प्रिकॉशनरी लेकिन मेजर्स लिए लेकिन हैं, इस उसमें भी तरीके तो की एक पॉलिसीज सवाल है बना ना रहे हैं। सौरभ सौरभ जी, उसमें भी तो एक सवाल है कि एसओपी बनाई गई थी और ये कहा गया था कि जो बहुत ज़रूरी है तो ही पैलेट गन का इस्तेमाल कीजिए और कम कीजिए, क्योंकि जिस तरह से भीड़ बढ़ गई और उसके बाद संसद के बाहर की अगर हम 20 तारीख की तस्वीरें देखते हैं, जो अभी सीसीटीवी फुटेज भी जारी हो रहा है, तो एकदम से अगर भीड़ संसद के बाहर आ जाती है तो उसे हटाने के लिए सबसे पहले तो पुलिस पर भी सवाल आया कि उन्हें पता होना चाहिए था कि ये प्रदर्शन होने वाला है, तो ये वहाँ इस तरफ मार्च होने वाला है तो रुकना चाहिए था। लेकिन अब सरकार कह रही है कि जो राहुल गांधी बड़ा दावा कर रहे हैं कि बच्चों की आंखें गई, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे बयान को खारिज किया और इसी बयान पर ही चर्चा करना जरूरी है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो फिर उस पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। अनम्यूट कीजिए जरा। जो भी गवर्नमेंट होती है उसका पहला जो काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। ये जो भी धरना प्रदर्शन हो रहा था देश की राजधानी में संसद से 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हो रहा था, और वहां पे जिस तरह की घटना हुई वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों पे लाठियां चली, गोली चली, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब हम लोग अगर ध्यान दें तो जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बोला था कि इसमें कुछ ऐसे भी अराजक तत्व आ गए और हम उनके आने का खंडन करते हैं, ऐसा करके उनका एक स्टेटमेंट था। तो ऐसा नहीं है कि ये जो लाठीचार्ज हुआ, ये जो आंसू गैस फेंके गए, या जो पैलेट गन वाली बात जो भी है, वो बच्चे टारगेट थे। जब पुलिस के अधिकारी खुद मार खाने लगे तो क्या करेंगे? उनको उस स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसे स्टेप लेना पड़ेगा जिसमें डर हो। बिना डर के तो कोई वहां भागेगा नहीं। अगर हम वहां पे गांधी जी की फिलॉसफी को अपना लें कि एक गाल थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता आशा जी। आप उसको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और जब खुद मान रहे हैं आंदोलनकारी कि हमारे बीच में अराजक तत्व मौजूद थे, तो सरकार ने अगर कोई ऐसा स्टेप लिया है तो मैं उसके अपोज में नहीं जाता। अगर गेहूं के साथ खून पिसता है तो हो सकता है कुछ बच्चे भी इसके चपेट में आ गए हों। जहां तक अब बात रही आंख जाने वाली बात, आंख जाने वाली जो भी बात है, गवर्नमेंट कह रही है ऐसा नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी की बात का बहुत विश्वसनीयता नहीं रह गई है। पहले भी ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे सामने जहां पे राहुल गांधी कहते कुछ है निकलता कुछ है। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट अगर इस बात पे एडमेंट है कि नहीं हमारे जो ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, तो अननेसेसरी बात को बढ़ाना। अब विपक्ष के पास एक मुद्दा था कि भाई विपक्ष में धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। अब धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया तो उनका मुद्दा ही खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद उनको संसद में अवरोध पैदा करना है। तो क्या है, इसी तरह के उलझुल कारण खोज के लाएंगे जिससे जो है संसद को बाधित कर सके। ठीक है नवीन जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दे खोजने की बात हो रही है। अब जिस तरह से बिल पेश हो गया है, पास हो गया है लोकसभा के अंदर, अब राज्यसभा में चला गया है, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद कानून बन जाएगा। लेकिन सरकार ने जो सीधे तौर पर अपनी बातें बताई हैं, उन्होंने कहा कि बैन नहीं है भारत के अंदर, एमएचए के दिशा निर्देशों से एसओपीज बनाई जाती हैं। फिर ये कहा गया है कि ये कम घातक हथियार है और इस्तेमाल हिंसक घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए। 20 अगस्त की जो तस्वीर, 20 जुलाई की जो तस्वीर है जो संसद के बाहर की दिख रही है, फेस रिकॉग्निशन को लेकर बात हो रही थी कि फेस रिकॉग्निशन हुआ है जो भीड़ के अंदर, जो कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, जिसमें 10 से 15 हजार युवा वहां पहुंचे थे। लेकिन उसमें से 2 से 3 हजार ऐसे बच्चे भी हैं जिनका हिस्ट्री आप देखिए किस तरह से निकली है, जिन पर कार्रवाई, सरकार ने कहा कि जिनका बैकलॉग में कोई भी क्राइम है या किसी में भी वो संतलिप्त पाए गए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो आपको नहीं लगता है कि उन लोगों की वजह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई कि नौबत यहां तक पहुंची और उसका परिणाम हमारे बच्चों ने भुगता है?
आशा जी देखिए, सबसे बड़ी चीज है पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ये धरना हो रहा था, जंतर मंतर बिल्कुल एडजॉइनिंग है उसके साथ में, 400-500 मीटर की दूरी है पार्लियामेंट से। और वहां अगर आपके 2 से 3 हजार एंटी सोशल एलिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका गृह मंत्रालय पूरी तरीके से फेल, आपकी इंटेलिजेंस पूरी तरीके से फेल हो गई। वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, 3 हजार आदमी एंटी सोशल एलिमेंट में खड़ा हो गया, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला आके, और आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। तो आपकी पुलिस कर क्या रही है? आप कैसे आतंकवादियों को रोकेंगे? यही कारण है कि पुलवामा में अंदर तक आतंकी घुस आए और हमारे देश के 26 लोगों को मार के नवीन चले जी, गए। नवीन जी, आज तक उनका नवीन पता जी, नवीन जी, ये इस ये बात के तो आप भी जी जी गवाही हैं कि पूरी तरह से शेल्टर, बच्चों को शेल्टर उनका लेकर उनकी आड़ पर ये काम किया गया, लेकिन हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी नहीं तो अपना एक रोल प्ले किया कि नहीं? उस वक्त क्या कार्रवाई नहीं को नहीं, लेकर मैं बात करने उसी की पे आ रहा कोशिश हो रही हूँ। थी कि नहीं हो रही थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि एक पटल पर आ जाइए? आशा जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी ने कोई बयान नहीं दिया आंख की रोशनी जाने ग्रुप का। कैप्टन यूके राहुल देवनाथ जी गांधी ने जुड़ गए बड़ा हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। राहुल बहुत बहुत राहुल स्वागत गांधी यूके देवनाथ राहुल जी। हाँ, बोलिए बोलिए नवीन जी। राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उस विक्टिम को लाके सामने खड़ा किया है जिसकी आंख की रोशनी गई है, जिसको पैलेट गन के छर्रे लगे हैं। तो राहुल गांधी का कोई बयान नहीं है। राहुल गांधी तो विद एविडेंस खड़े होकर बात कर रहे हैं वहां पर, और उन्होंने सामने लाके खड़ा कर दिया उस बच्चे को कि भाई इसकी पैलेट गन के छर्रे लगे और इसकी आंख की रोशनी गई है। तो इस उनका बयान तो अपनी जगह। दूसरी एक और चीज में सरकार बड़े दावे कर रही है कि साहब इसका ट्रायल 90 डेज में हम पूरा कर लेंगे और 3 महीने में हम कन्विक्शन भी कर देंगे जो भी दोषी होगा। अभी मजेदार बात यह है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुई उसमें सीबीआई के एडवोकेट ही नहीं पहुंचे, अगली डेट लग गई। प्रणाली से आप चलाएंगे 90 दिन तो छोड़िए, 900 दिन में आप कभी कन्विक्टेड नहीं कर पाएंगे। एक वो संजय मुखिया था, कौन था पता नहीं, अरे उसको नवीन जी, बेल ग्रांट हो गया, आतंकवादियों को उसके खिलाफ फांसी सीबीआई देने कह के रही कोई लिए, सबूत नहीं सजा है देने हमारे के पास। लिए अगर आधी रात को कोर्ट लग सकती है, तो बच्चों की भविष्य के संवारने के लिए आपको नहीं लगता है कि आधी रात को भी कोर्ट लग सकती है और जज को घर से भी बुलाया जा सकता है? क्योंकि अब तो सरकार अब फ्रंट फुट पर आ गई है। कोर्ट लगने का सवाल इस बात का है कि क्या आपकी सीबीआई और ईडी इतनी कॉन्विक्शन दे पाए? कितने लोग हैं भ्रष्टाचार के आरोप? कन्विक्शन हुआ शुभेंदु अधिकारी का हो गया क्या? अजीत पवार का हुआ था, उनकी फैमिली का हुआ था, किसी का? एकनाथ शिंदे का हुआ, हेमंत बिश्व शर्मा का हुआ, किसी एजेंसीज का पर हुआ एक ना? बड़ा सवाल किसी का है कि नहीं हुआ ना। बड़ी उनको जिम्मेदारी, ठीक है शेल्टर नहीं नवीन दिलवाए, जी, तो नवीन जी देंगे, हो तो गया। ये चरित्र इस यूके सरकार के क्या देवनाथ जी, करेंगे आप? एजेंसीज के कंधे पर अब बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है, 3 महीने में आपको इसको खत्म कर कर पूरी तरह से सजा दे देनी है। अब नवीन जी कह रहे हैं कि जज नहीं पहुंचा, तो इस तरीके से जो 90 दिन का ट्रायल रखा गया है वो तो 900 दिन में बदल जाएगा। आपको लगता है वाकई में ऐसा होगा? और दूसरी जज तरफ नहीं, जो एडवोकेट नहीं पहुंचे, सीबीआई के एडवोकेट नहीं पहुंचे, जज तो बैठी थी वहां पे। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं जज तो बैठी नहीं। तो किस तरह से अब ये जो कानून लेकर आ रही है सरकार, मैं कह रहा हूं आशा जी, क्या ये चुनौतीपूर्ण होगा? साहिबा बैठी थी, इसके सीबीआई के एडवोकेट नहीं पहुंचे थे। ठीक है, सीबीआई के एडवोकेट नहीं पहुंचे थे, जज साहिबा बैठी थी। ओके, ऐसा ही था। चलें, यूके देवनाथ जी जवाब दीजिए जरा प्लीज। अच्छा जी, देखिए मैं जो भी कहूंगा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कहूंगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष के तरफ से नहीं कहना चाहूंगा कुछ भी। जाहिर बात है कि भारत सरकार ने अब मान लिया है, और शुरुआती दौर में ही मान लिया था कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक को दोबारा से रीशेड्यूल किया गया और सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट कराए। इसके बाद किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर का काम यह होता है कि सरकार के निर्देश के अनुसार यह तय करे कि क्या गलती हुई थी, किससे गलती हुई थी और भविष्य में उससे लेसन्स लर्न्ड क्या है। इतना ज्यादा एम्फेसिस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी को सजा देने के लिए जरूरत है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि गलती कहाँ हुई थी, उन गलतियों से सीखते हुए ऐसा करना कि अच्छा, भविष्य में यूके देवनाथ जी एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब स्थिति हाथ से निकल जाए और जो लोग प्रदर्शन करने आए हैं, युवा हमारे, वो संसद तक पहुंच जाएं और भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाए, तो उस परिस्थिति में हमारे सुरक्षा बल, हमारे पुलिस के जवान, आरएएफ के लोगों को किस तरह का स्टेप उठाना चाहिए था कि पैलेट गन का इस्तेमाल ना करते हुए बच्चों को सुरक्षित तरीके से हटाया जाता वहां से? क्योंकि पैलेट गन को लेकर सवाल उठ गया है कि नहीं चलाई जानी चाहिए थी। आशा जी देखिए, पुलिस और पैरामिलिट्री उनकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है, आईपीएस ऑफिसर्स की भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है और मामले की जितनी जुडिशियल रिक्वायरमेंट्स होती है उनको भी मीट करना पड़ता है। जो लोकल मजिस्ट्रेट्स होते हैं वहां पर इनवेरिएबली
मैजिस्ट्रियल पावर्स के साथ कहीं पर भी डीएम एसडीएम डिप्लॉय होते हैं। तो जब फायर खोला जाता है तो एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स होता है। आपने आशा जी सही बोला कि अगर उनको नहीं रोक पा रहे तो ये माना जाता है कि शुरुआती दौर में आप लाठीचार्ज कीजिए, हल्का लाठीचार्ज कीजिए, भारी लाठीचार्ज कीजिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल कीजिए, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कीजिए। आंसू गैस के गोले भी अलग अलग ग्रेडेड रेस्पॉन्स होता है कि आप उन भीड़ की तरफ फायर कीजिए, भीड़ से थोड़ा इस तरफ फायर कीजिए या भीड़ के अंदर फायर कीजिए। इन सब में जो पुलिस अधिकारी हैं वो अपने साथ तैनात जो लीगल एडवाइजर्स हैं, डीएम एसडीएम मजिस्ट्रेट, उनसे बात करने के बाद ही ऐसा कार्रवाई करते हैं। क्या पैलेट गन का इस्तेमाल होना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि इसके पहले भारतवर्ष में बहुत कम ही ऐसे मौके आए जब भीड़ के ऊपर पैलेट गन या गोली फायर करने के आदेश दिए जाने पड़े। उसमें भी नियम बहुत क्लियर हैं कि पैलेट गन, क्योंकि इसे ऑलमोस्ट लीगल वेपन आप कह सकते हैं कि पैलेट गन जो है या नॉर्मल फायर भी अगर खोलना है तो वो डायरेक्टली किसी व्यक्ति की तरफ एम करके नहीं फायर किया जाता, हवा में फायर किया जाता है, जमीन की तरफ फायर किया जाता है। और अगर वाकई, देखिए एक चीज बहुत है कि हम डेमोक्रेसी हैं, अगर, क्योंकि मैं बताता हूं कि अगर वाकई पार्लियामेंट के अंदर भीड़ घुस रही है दीवार फांद कर, विजय चौक के बाद पार्लियामेंट के पास वो पहुंच गए मुख्य गेट पर, और चाहे इस गेट से या उस गेट से दीवार फांद कर पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, तो लोकल जो पुलिस ऑफिसर है वो मजिस्ट्रियल इंटरवेंशन के बाद फायर खोल सकता है, इसमें कुछ शक नहीं है। अमेरिका में भी यही नियम है, ठीक है, इंग्लैंड में भी यही नियम कह रहे है कि फायर खोला जा सकता है, इसकी इजाजत मिल सकती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर भी पढ़ रही हूँ, जो भारत में पैलेट गन को लेकर नियम है, उन्होंने कहा आम लोगों की सुरक्षा, सुरक्षा कर्मियों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको पैलेट गन का इस्तेमाल करना होगा। आशा जी, जब भीड़ होती है, तो मैंने पहले भी कहा कि भीड़ को आप नियंत्रित करने के लिए आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो उसकी वजह से अगर पैलेट गन का यूज हुआ, अगर संसद भवन के अंदर ये मतलब जो भी वहां पे भीड़ थी वो घुस जाती, तो वो केवल अपने आप में एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत की छवि कहीं ना कहीं दंड खाती। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई इस तरह का प्रयास कर रहा है, अगर पुलिस ने उसको रोकने के लिए पैलेट गन का पहले, वो तो सर ने तो भी ये कहा कि वो फायर भी खोल सकते थे, अगर पैलेट गन से इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी पुलिस ने कोई गलत काम किया है। जी आशा जी। ठीक है, नवीन जी, वो कह रहे हैं कि पुलिस ने कहीं पर भी गलत नहीं किया है, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि संसद के अंदर अगर ये भीड़ घुस जाती तो उसके बाद की परिस्थितियां और घातक हो जाती, जिसे रोकना जरूरी था पहले ही। नवीन जी, आवाज आ रही है क्या? चलें, यूके देवनाथ जी जवाब दीजिए। आम लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल होना चाहिए था। आशा जी, देखिए पार्लियामेंट जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, और पार्लियामेंट के अंदर जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, एमपीज राज्यसभा लोकसभा में, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, सुप्रीम पावर उन्हीं पर वेस्टेड है। तो अगर कोई भी भीड़ पार्लियामेंट के अंदर, यानी पार्लियामेंट की दीवार लांघ कर अंदर जाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे कि कोई भीड़ मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा किसी भी डेमोक्रेसी में, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, देखिए रिवॉल्यूशन नहीं है, विद्रोह नहीं है, तो क्या जरूरत है किसी को पार्लियामेंट की तरफ इतनी नजदीक, एक हम कहते हैं थ्रेटनिंग पोस्चर, कि भीड़ पार्लियामेंट की तरफ क्यों इतने द्रुत गति से अग्रसर हो रही है, भीड़ पार्लियामेंट की तरफ इतने थ्रेटनिंग अंदाज से, यानी डर का माहौल पैदा करने के लिए क्यों उस तरफ जा रही है। उनको जो भी कहना है गिव एंड टेक है। एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेवारी है कि भीड़ के जो नेता हैं उनसे सही समय पर मिल लें, और हमने वो किया। भीड़ में से उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनको मौका दिया गया हमारे यहाँ मंत्रीगण से मिलने के लिए,
और सिचुएशन बहुत ही ठीक है मैच्योर यूके तरीके से देवनाथ जी। हैंडल नवीन जी, अब होकर सवाल आज ये की है कि तारीख में अगर विन इस विन तरह से सिचुएशन कार्रवाई देखिए नहीं होती तो भीड़ संसद के अंदर जाती और अंदर चली जाती, तो फिर और हालात खराब होते। इसलिए बाहर ही चीजों को रोकने की कोशिश की गई, जिसका एक घातक परिणाम निकलकर सामने आया। ये विपक्षी पार्टियां कह रही है, लेकिन सरकार इसे खारिज कर रही है। नहीं आशा जी, देखिए ऐसा है, मैं फिर वही सवाल उठा रहा हूँ कि क्या गृह मंत्रालय के पास जो इंटेलिजेंस के इंटेल होता है वो कोई तंत्र सक्रिय नहीं था? और जिस तरीके के आंसू गैस के गोले वहां चले हैं और जो चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो बताए जा रहे हैं कि पर सौरभ जी, मंत्री तो इसमें आदेश नहीं दे सकता है, मजिस्ट्रेट के पास ये पूरी पावर रहती है। तो फिर मंत्री पर किस तरह से आरोप लगाया जा सकता है? मंत्री पे आरोप लगाने वाली बात क्या है आशा जी? अब वहां पे है, जिस जगह पे वो खड़े हैं वहां से मंत्री की मतलब पल पल सेकंड की जानकारी उनके पास जाती होगी। मैं ये नहीं कह रहा आदेश किसका था क्या है, ये तो अभी चर्चा मतलब इसे तो अभी चल ही रहा है कौन किसने क्या आदेश दिया। लेकिन अब मंत्री की नॉलेज में था नहीं था। अब जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो अगर मैं रहूं कहीं ऐसे स्थान पे जहां पे हालात बिगड़ रहे हैं तो मैं मंत्री से कोऑर्डिनेट करूंगा कि मैं वहां के हालात पे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। जिस प्रकार से वहां पे आईपीएस ऑफिसर्स की पिटाई हुई है, वीडियोस हम सरफेस हुए हैं, हम लोगों ने देखे हैं। वहां पे पुलिस कर्मियों की भी पिटाई हुई है। एक बैरिकेडिंग लगी थी, उस पार से एक लड़का पेपर स्प्रे बिना किसी कारण के पुलिस वालों को छिड़क रहा है। जब इस तरह की परिस्थितियां बनने लगती हैं तो उसके बाद भी आप अपेक्षा करते हैं कि पुलिस प्रशासन का और गृह मंत्रालय का है या नहीं है? दिल्ली पुलिस का फेलियर है या नहीं है? मैं तो सीधे सवाल कर रहा हूँ। अगर ये सब दिल्ली हुआ, पुलिस का कैसे फेलियर है? वहां पे ये फेलियर इतनी किसका भीड़ हुआ? है, वहां पे दिल्ली अगर पुलिस का भेड़ की प्रशासन खाल को में भेड़िया पहुंच मंत्रालय जा का रहे फेलियर हैं हुआ? तो उसमें दिल्ली पुलिस क्या करेगी? दिल्ली पुलिस जो कर सकती थी उसने की थी। उसने जगह जगह बैरिकेडिंग की, हाथ पास उसने रख के बैठी आसपास के रहेगी, जितने भी हाथ पास रख आपके के बैठी। मेट्रो स्टेशन थे 3000 उनको ब्लॉक कर एंटी दिया। सोशल इससे एलिमेंट ज्यादा आके पुलिस दिल्ली नहीं में कर घुस सकती। गया, अब पार्लियामेंट के पास वहां पे बैठा जाने हुआ में है, भी रोक नहीं सरकार सकती बोल किसी रही को। है और तो गृह अगर कोई मंत्रालय जा चुप रहा है। है कमाल की चीज और है भाई। जो लोग भी आशा इसका मतलब जी ये देश आंदोलन कर रहे असुरक्षित हैं हाथों में नवीन वो जी, खुद ठीक ये है। इसका बात मान मतलब ये रहे स्वीकार हैं करना कि पड़ेगा हमारे नवीन जी, बीच में ऐसे ये नवीन देश जी, लोग थे। असुरक्षित ठीक हाथों है। में। वो जब खुद ये बात मान रहे कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कि अराजक हैं तो उनको भी पुलिस को इंटीमेट कर देना चाहिए था। तो केवल आप पुलिस भी कहीं ना कहीं पब्लिक से कोऑर्डिनेशन की बात कर मांगती है, उनसे हेल्प मांगती है। आप सब कुछ सारा का सारा दोष पब्लिक मतलब पुलिस पर डाल दे, इंटेलिजेंस पर डाल दे तो ये कोई बात नहीं होती है। और फिर आप कहेंगे कि वहां पे जो है सरकार बोलने में की तो सारी आजादी नहीं मिल जिम्मेदारी रही है, तो ठीक है ना, प्रदर्शन की आजादी नहीं कर रही ठीक है। है। सरकार अब अपना सवाल काम अच्छे से यूके कर रही है। देवनाथ जी, अब सवाल यहाँ पर ये आ गया कि ये जो पुलवामा के जो अटैक होते थे वो आके मुंबई में होते थे, 2-2 दिन तक गोलीबारी चलती थी। तो आप कांग्रेस को और बीजेपी को पुलवामा में कंपेयर मत करिएगा। आप बिल्कुल कहाँ से? बिल्कुल अगर तो कश्मीर ISI क्रॉस को नहीं बुला कर रहे हैं पा ना रहे पठानकोट में हैं जांच तो मैं करने के लिए। सरकार की यहाँ मजाक सफलता चल रही मानता है हूँ इस बात पे। आप कह देने हदगर्दी से बिल्कुल ठीक है, हो गया, कह देने प्लीज। से नहीं। और नवीन जी, नवीन जी, ठीक है, ठीक है सौरभ जी। यूके देवनाथ जी, ये बताइए कि एक विवाद इस पर आखिर क्यों मचा? नहीं रुकिए ना नवीन जी, विवाद इस पर क्यों मचा कि मानवाधिकार संगठनों ने यहाँ ब्लाइंडिंग वेपन बताकर इसका विरोध किया। फिर इसके बाद केंद्र ने विकल्प तलाशने के लिए समिति बनाई, जिसकी सिफारिश पर PAVA शेल्स, जो कि मिर्च के तीखे अर्क वाले गोले, को मंजूरी दी गई कि आपको पैलेट गन का इस्तेमाल ना कर मिर्च वाले ऐसे गोले का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से तितर बितर लोग वहां से हो जाएं। लेकिन अब सवाल यहाँ विशेषज्ञों की तरफ से उठाया जा रहा है कि पुलिस का फेलियर था, पुलिस को समझना चाहिए था, बैरिकेडिंग्स होनी चाहिए थी, समय पर क्यों नहीं हुई। ये तमाम तरह की बातें अब निकल कर आ रही हैं। आशा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस उम्मीद कर रही थी कि जो बच्चे वहां पर हैं, मैं इसी बोलिए यूके देवनाथ जी। हाँ, देखिए पुलिस जो है उनमें साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक एनालिस्ट भी होते हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ जो बच्चे हैं, मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो शायद उपद्रवी नहीं होंगे। इसी तरह से पुलिस को पूरी ब्रीफिंग दी गई थी कि अगर अवांछनीय तत्व बच्चों के बीच में घुस आते हैं तो उनके ऊपर नजर रखी जानी चाहिए। अब पुलिस जो है उनकी ब्रीफिंग हमेशा होती है कि आप ग्रेडेड रेस्पॉन्स जब करते हैं, देखिए एक ही बैरियर नहीं था वहां पर, एक बैरियर है वो क्रॉस हुआ तो मतलब सीधे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि हमारे बच्चों को आड़ बनाकर
शरारती तत्वों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है, जिसमें कोई दोराहे नहीं है, जिसकी वजह से ये हालात बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, सौरभ जी धन्यवाद, यूके देवनाथ जी आपका भी धन्यवाद। तो भारत के अंदर पैलेट गन प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन आखिरी विकल्प के तौर पर इसे चुना जाना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनाने की कोशिश हो रही थी, बच्चों की आड़ में ये माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से अब सरकार इस पर एक्शन लेने के मूड में है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।